चलो हम लोग क्या निकालना सीख रहे थे, आणविक द्रव्यमान। देखो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसका नाम मूलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या अनुभार होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, मूलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और अनुभार, ये सब एक ही नाम होते हैं इनके, मोलिकुलर मास भी कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान, इसकी जो परिभाषा होती है वो परिभाषा लिख लो। किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान लिखो, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। उसमें उपस्थित सभी परमाणु भारों के योग के बराबर होता है। देखो किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे याद करते हैं, ध्यान दो। जैसे मान के चलो बेटा कि अपने पास कोई यौगिक है जिसका नाम होता है H2O। H2O नाम सुना है आप लोगों ने? H2O क्या होता है, जल। ठीक है, ये पानी होता है, पानी का सूत्र होता है H2O। तो इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित सभी जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट के परमाणु भार, जिनको अपन परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, का योग होता है। कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सभी लोग जानते हैं कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है बेटा, यहाँ पर देखो 2, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, 16। बताओ इसके कितने अणु हैं यहाँ पर, 1। तो 2 का 2 प्लस 16 का 16 इजिकल टू कितना हो गया। आई बात सबको समझ में? ठीक है, देखो सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मैं बात करता हूँ CH3COOH के बारे में। यह होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जब ऐसे यौगिक दिए हो और जिसमें कार्बन की संख्या देखो कितनी है, 2, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो C2H 3 और 1 4 H4 और O2। ठीक है, अब ध्यान दो, C2 का मतलब देखो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू बोलो 4 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू बोलो 2। अब ऐड करो, 12 दूनी प्लस 4 का प्लस 16 दूनी 8 करते हैं ना। देखो 4 4 8 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, ऐसे हम लोग आणविक द्रव्यमान याद करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार और भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान याद कर सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे मान के चलो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। आप लोग इसका याद कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना। क्या परमाणु द्रव्यमान देखना पड़ेगा, कैल्शियम का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का। जैसे चलो ध्यान दो, इसका देख लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है बेटा 40 इंटू परमाणु क्रमांक 20 होता है, 20 का दुगुना कितना, 40, ऐसा याद रखना है। कार्बन का कितना, इसके कितने अणु हैं, 1, प्लस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। कितने हैं इसके बोलो, 1, प्लस ऑक्सीजन का बोलो 16। कितने अणु इसके बोलो, 3। देखो 40 का 40 प्लस 12 का प्लस 16 8 करो, 48 और 12 60, 60 और 40 बोलो कितना, 100। तो ये 100 क्या होता है, इसका आणविक द्रव्यमान होता है। ठीक है, वैसे तो आणविक द्रव्यमान की कोई इकाई नहीं होती, लेकिन इसे अपन जैसे द्रव्यमान को देखे थे ना, AMU या U, AMU एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में सबको? ठीक है, चलो नोट करो। ऐसे बनाते हैं यूट्यूब वीडियो, समझ में आया? अब देखो आप लोगों के लिए होमवर्क है क्या, एक C6H12O6 ग्लूकोज का आप लोगों को आणविक द्रव्यमान निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान दो, C12H22O11 का आप लोगों को आणविक द्रव्यमान निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान दो, NH2CO NH2 ये क्या होता है जानते हैं सभी लोग, क्या होता है, ये यूरिया होता है बेटा। क्या होता है इसका नाम, यूरिया। इसका आणविक द्रव्यमान निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकाल कर लेकर आना है आप लोगों को। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का HCl का आणविक द्रव्यमान निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, HNO3 का निकाल कर लेकर आना है। ठीक है, Na2CO3 का निकाल कर लेकर आना है। NaHCO3 का निकाल कर लेकर आना है। उसी प्रकार ध्यान दो और आगे
और आगे हम बहुत सारे ऐसे यौगिक हो सकते हैं जिनका हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास या अणुभार, ठीक है, या मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। ठीक।